हाय एवरीवन, वेलकम टू माय एक्सेल। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल शीट के बारे में कि कैसे आप गूगल शीट में काम कर सकते हैं और गूगल शीट है क्या। जैसे आपको पता है कि एक्सेल क्या है कि एक ऑफलाइन एप्लीकेशन है जो ऑफलाइन चलता है, लेकिन गूगल शीट क्या है, एक ऑनलाइन वो है एप्लीकेशन जो कि नेट के थ्रू ही चलता है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कैसे हम गूगल शीट पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी गूगल शीट अगर आपको ओपन करना है या उस पर काम करना है तो उसके लिए आपको गूगल का ये पेज बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। देन यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा जो भी आपका जीमेल अकाउंट है। ठीक है, तो जीमेल अकाउंट जो भी आपका, जैसे मेरा ये वाला अकाउंट है, ठीक है, तो मैं इसका पासवर्ड के थ्रू इसको ओपन कर लूँगा। पर इसमें ये याद रखना पड़ेगा आपको कि इसमें नेट की कनेक्टिविटी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए ये लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे साइड में, ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये सारे गूगल के इसमें ऐप हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ सर्च है, मैप है, यूट्यूब है, प्ले स्टोर है, न्यूज है, जीमेल है, कॉन्टैक्ट है, ड्राइव है, कैलेंडर है और फोटोज हैं, शॉपिंग है, इस तरह की कई इसमें ऐप हैं। ठीक है, तो जैसे एम एस ऑफिस में एम एस एक्सेल है, एम एस वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, तो इस तरह गूगल गूगल का जो अपने जो उनके एप्लीकेशन है उसके अंदर उनका डॉक्स है, सीट है, स्लाइड है, ब्लॉगर है, बहुत सारे चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको बताऊंगा शीट्स के बारे में कि गूगल शीट पर कैसे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर मैंने क्लिक किया है। देखिए क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर ब्लैंक शीट आई है। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक कर लूँगा। देखिए ये वहाँ ब्लैंक शीट थी, तो ये एक यहाँ पर देखिए स्प्रेड शीट ओपन होके आ गई है। अब स्टिल लोडिंग दिखा रहा है क्योंकि थोड़ा नेट का इश्यू है, तो इसके लिए आपकी नेट की जो कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अभी ये देखिए यहाँ पर एक ब्लैंक स्प्रेडशीट ओपन होके आ गई है। ठीक है, तो सेम इसमें सब कुछ एम एस एक्सेल की तरह है, कुछ चीज़ें इसमें एडवांस हैं एक्सेल के मुकाबले। ठीक है, एक्सेल में क्या है, आपको बार बार सेव करना पड़ता है, लेकिन इसमें वो वैसा कुछ है नहीं, इसमें ऑटोमेटिक वो सेव होता रहता है। ठीक है, दूसरा सबसे जो मुझे इसमें अच्छा एडवांटेज लगता है कि हम इसको क्या है शेयर कर सकते हैं किसी से भी। ठीक है, तो जैसे मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ तो इसके जो राइट हैं वो केवल मेरे पास है इसके। ठीक है, अगर आपको किसी को और कुछ राइट देना है तो आप यहाँ शेयर के थ्रू इसको दे सकते हैं। बाकी इसमें क्या है, जैसे आप एक्सेल में दे रहे होंगे उसमें 64 कुछ उसकी कैपेसिटी, यहाँ पे क्या है 1000 है। ठीक है, तो 1000 में अगर आपको लगता है कि और आपके पास डेटा है तो यहाँ से आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। देखिए मैंने ऐड किया तो उसमें 1000 और ऐड हो गए हैं। देखिए, तो इस तरह से आप कितना भी इसमें अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए जैसे मैंने ये किया तो इसमें सब कुछ सेव हो गया है। अब जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए इसमें कब सीट क्रिएट हुई पूरा उसका टाइम आ जाएगा। देखिए अभी देखिए मैंने इसको ओपन किया है 6:20 पर।
ठीक है, ये देखिए अभी मैं इस पर यहाँ पर एक्टिव हूँ। तो इसके थ्रू भी आप इसकी हिस्ट्री जान सकते हैं। कोई भी अगर आपका डेटा जा चुका है तो उसको भी आप रिस्टोर इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू आप अपनी हिस्ट्री देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा है फाइल। ठीक है, तो फाइल के अंदर आप यहाँ देख रहे होंगे कि शेयर आ रहा है। शेयर के अंदर क्या है, किसी भी शीट को आप स्प्रेड शीट को जो है शेयर कर सकते हैं। अब शेयर कैसे होगा, सब कुछ पहले तो आपको इसका नाम अगर किसी को रखना है तो मैं रख देता हूँ कुछ भी, गूगल शीट। ठीक है, गूगल शीट रख देता हूँ मैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको वहां से भी सेव, आप उसको यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। यहाँ भी कुछ भी इसका नाम आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो शेयरिंग का मैं बता रहा था आपको, तो नेट का इशू है। देखिए रिकनेक्ट हो रहा है। तो शेयर जब आप इसको करेंगे, देखिए शेयर मीन्स क्या है कि जैसे आपने किसी सीट पर काम किया, आपको किसी को वो सीट शेयर करनी है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जैसे आप उसको शेयर करेंगे तो वो जब उस सीट में कोई भी अगर उसमें एडिट या कुछ मॉडिफिकेशन करता है तो वो सेम आपका मॉडिफिकेशन इस वाली सीट में भी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर आ गया, जैसे मैं शेयर पे क्लिक किया तो इसमें आ गया शेयर विद अदर्स। तो यहाँ पर आप मेल आईडी लिखेंगे। ठीक है, जो भी उसका है, और उसके थ्रू यहाँ पर देखिए जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि उस सीट में उसको एडिट करने का अगर है वो एडिट कर सकता है, तो वो केवल एडिट का आपको यहाँ ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो उस सीट में एडिट ना कर पाए, खाली कमेंट कर पाए, तो आप उसके लिए ये ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि खाली वो सीट को खाली देख सके तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी जो जीमेल का उसका अकाउंट है, जो भी उसका मेल आईडी है, तो उसको करने के बाद यहाँ पर आप डन उसको कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें एक होता है एडवांस ऑप्शन। ठीक है, तो एडवांस ऑप्शन में क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरह का ओपन यहाँ पर होकर आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है प्राइवेट ओनली यू कैन एक्सेस, क्योंकि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने सीट को क्रिएट किया, तो अभी इसके आप जो मेन है वो ओनर आप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए उसका मेल आईडी का यहाँ इसके थ्रू भी आप यहाँ से भी इसको शेयर कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले उसमें बताया है। ठीक है, इसको कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा है न्यू। न्यू अगर कोई भी शीट है तो इसके से आप न्यू इसको कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक कर लेते हैं वहाँ पर, देखिए मैंने क्लिक किया तो सेम इसकी तरह ही एक शीट और ओपन होकर यहाँ पर आ गई है। देखिए, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके थ्रू आप कोई भी चीज़ यहाँ से न्यू कर सकते हैं। ओपन मतलब कोई भी शीट अगर आपका है शीट तो उसको आप उसके थ्रू ओपन कर सकते हैं। इंपोर्ट है, मेक ए कॉपी, अगर आप चाहते हैं कि सेम इसी को आपको कॉपी करके कोई नई शीट बनानी है तो उसके थ्रू आप बना सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है, अब ये कॉपी और गूगल शीट है। अगर आप चाहते हैं कि इसी को अगर कोई नया नाम देके यहाँ पर सेव करना है तो आप यहाँ पर सेव इसको कर सकते हैं। तो माई ड्राइव है इसमें, तो ये ऑटोमेटिक आपका जो ड्राइव है उस पर ये सेव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डाउनलोड। अगर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, MS Excel के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, इसको PDF में कर सकते हैं, वेब पेज में है, तो इसमें कई तरह ऑप्शन है, किसी भी चीज़ में उसको आप इसमें। और अटैचमेंट अगर उसको ईमेल के साथ अटैचमेंट करना है तो इसको आप यहाँ पर अटैचमेंट कर सकते हैं। वर्जन हिस्ट्री जो मैंने आपको पहले बताया है इसके थ्रू। रीनेम, किसी सीट को भी अगर आपको रीनेम करना है, देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो रीनेम हो गया है। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि हमारे माई ड्राइव में ये अभी ये सीट सेव है। रीनेम है, मूव है, किसी सीट को अगर मूव करना है आपने, यहाँ पर मूव करना है
तो इस तरह आप मूव पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मूव जब आप करेंगे तो उसमें ऑप्शन पूछेगा आपसे कि आपको इस सीट को कहाँ मूव करना है। देखिए ये ओपन हो रहा है। एक्चुअली इसमें नेट का बड़ा इशू रहता है, नेट का आपका ना कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, तभी इसमें मज़ा आता है काम करने में। तो देखिए यहाँ में न्यू फोल्डर है, ठीक है, अभी ये दिख नहीं रहा है, तो न्यू फोल्डर में भी अगर आपको वहाँ करना है तो मूव ये वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट में अगर अच्छा इसका स्पीड रहा तो इसके थ्रू आप मूव कर सकते हैं। ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव मूव, अगर मूव टू टच मीन्स है कि आपको परमानेंटली कोई फाइल लगा आपको रिमूव करनी है, तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर आ रहा है गो टू सीट होम स्क्रीन। इसके थ्रू क्या है, अगर आपको ये नहीं करना तो इसके अंदर आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये जो हमने फाइल अभी बनाई है ये पूरी तरह से यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो मैं स्किप कर देता हूँ, हमें डिलीट नहीं करना है। पब्लिश टू वेब, अगर ये आपको उसमें पब्लिश करना है, डॉक्यूमेंट स्पीच सेटिंग है, इसके अंदर बहुत कुछ है, इसका कोई ज़्यादा यूज है नहीं। एडिट के अंदर है वही है सेम जो एक्सेल में था आपका, अंडू रीडू आप कर सकते हैं इसके थ्रू। कट कॉपी वही सेम फंक्शन है इसमें। पेस्ट एक्सेल के अंदर वही फंक्शन है जो ऑलरेडी एक्सेल के अंदर थे, यानी कि कुछ चीज़ें इसमें एक्सेल से मिलती जुलती है, सारी नहीं। डिलीट वैल्यू है, डिलीट रॉ है, तो इसके थ्रू आप रॉ डिलीट कर सकते हैं। सेम वही चीज़ें हैं कि कैसे आपको डिलीट करना है। सपोज करो अगर आपको ये डिलीट करना है, ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसमें सेव सारी चीज़ें वही हैं जो ऑलरेडी इसमें हैं गूगल में। तो ये सारे इसमें इस तरह। व्यू के अंदर क्या है, आप किसी भी जैसे आप उसमें आप फ्रीज कर सकते हैं, तो सेम यही चीज़ यहाँ पर भी है, तो किसी को आप यहाँ पर फ्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, कमल, मनीष, नीता, मीता, राखी। सब्जेक्ट में यहाँ ले लेता हूँ हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, इको। मार्क्स में ले लेता हूँ रैंडमली कुछ भी, 20, 30, इसको मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट करता हूँ। तो सारे इसमें फीचर तो सारे इसमें एक्सेल की तरह ही होते हैं। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पर इसका अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं इसको थोड़ा बॉर्डरिंग इसकी अच्छी कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये मैंने बनाया सीट यहाँ पर। अब जैसे आपको फ्रीज करना है व्यू के अंदर, तो आप यहाँ पर जब आएंगे देखिए अप टू करंट रो। ठीक है, मैंने पहला वाला फ्रीज कर दिया, तो देखिए आप ये देखिए, तो यहाँ पर क्या है जो पहला है ये मैंने फ्रीज किया। ठीक है, अभी आपको इसको इनफ्रीज करना है, तो यहीं से आप आएंगे व्यू के अंदर और इसको यहाँ से आप नो कॉलम में क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जो जो मैं यहाँ पर चीज़ें कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव होते जा रहा है। तो सबसे प्लस पॉइंट तो यही है एक्सेल के मुकाबले इसमें। तो फ्रीज के थ्रू आप किसी भी कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। गाइडलाइन है, प्रोडक्ट रेंज है, किसी चीज़ को अगर अरेंज करना को आप प्रोडक्ट करना है तो इसके थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने उसको प्रोटेक्ट कर दिया। अभी जूम है, किसी चीज़ को जूम कर सकते हैं हम यहाँ से भी, कितना भी इसको दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि शीट आपकी छोटी दिख रही है, बड़ी दिख रही है, तो इसके थ्रू आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। देखिए मैंने बड़ा इसको फॉर्मेट कर दिया अभी। ठीक है, तो फुल के स्क्रीन के अंदर ये था। बाकी इसमें है इंसर्ट का ऑप्शन, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, डेटा है, टूल्स है, एड ऑन्स है, हेल्प है और
ऑल चेंजेस, वो तो जो ऑलरेडी सेव हो रहा है वही चीज़ है सेम। नेट का एक बहुत बड़ा इशू है इसमें। देखिए रिकनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से इसकी कैपेसिटी 1000 की होती है, ठीक है। और यहाँ पर सेम वही है, यहाँ पे आप कोई भी अगर आपको यहाँ पर इंसर्ट इसको इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर कोई भी रो अगर आपको इंसर्ट करनी है तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। बिलो है, अबव है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आपने इसमें रो इंसर्ट करनी है तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, देखिए एक रो इंसर्ट हो गई है, ठीक है। तो इसके थ्रू चार्ट भी आप कोई क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू, अगर आपको कोई चार्ट इसमें रखना है। ये देखिए चार्ट मैंने जैसे यहाँ ओपन किया है क्योंकि अभी डेटा कोई इसमें है नहीं, ठीक है। जैसे मैंने अभी पहले एक डेटा बनाया था, मैं वो बना के दिखाता हूँ आपको। चलिए मैं इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, पहले तो हम इसको यहाँ से जो ये हो रखा है, सॉरी, ये हटा देंगे। और यहाँ पर जो इसको नो कॉलम है, नो कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे कोई रखता हूँ नेम, ठीक है, सब्जेक्ट, मार्क्स, ठीक है। तो नेम मैंने रख दिया यहाँ पर कमलेश, और सब्जेक्ट यहाँ रख दिया मैंने मैथ्स, मार्क्स यहाँ रख दिया मैंने 20 एंड 30। तो मैं इसी को ही आगे ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया मनीष, मुकेश, नीता, मीता, टीना एंड रीना, मनोज। इसमें कुछ भी चलिए मैं रैंडमली इसमें दे देता हूँ। और सब्जेक्ट यहाँ से ले लेते हैं हम हिंदी, इंग्लिश, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ सेम। तो कॉपी में हमारा वही रहेगा, सेम मैंने कॉपी किया इधर और इसको पेस्ट कर दिया। तो मैं आपको चार्ट के बारे में बता रहा था, तो इसको मैं पूरा इसके थ्रू मैं इसको आपको सेंटर में कर देता हूँ। अब हम आएंगे चार्ट पर। चार्ट में जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आ रहा है कॉलम चार्ट, कुछ भी, ठीक है। तो ये तो चार्ट है, ऑलरेडी बन गया, देखिए पहले से ही इसमें, ठीक है। चार्ट सारा बन गया है, ठीक है। अब ऐड सीरीज में क्लिक करता हूँ, मार्क्स, ये देखिए सब्जेक्ट है लेबल, ठीक है। तो कस्टमाइज में हम आएंगे, चार्ट स्टाइल है, कोई भी चार्ट इसमें रख सकते हैं आप, 3D या कुछ भी अकॉर्डिंग जैसे भी आपका है, ठीक है। कॉलम चार्ट तो हम इसमें चार्ट ले देते हैं ये वाला, अब इसमें देखिए यहाँ पर चार्ट एडिटर का ऑप्शन है, ठीक है।
इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर डेटा रेंज ऑलरेडी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला, तो यहाँ नेम है, मैं यहाँ ले लेता हूँ सब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें हम लेबल में ऑलरेडी है हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आएगा हम लेंगे मार्क्स। देखिए यहाँ सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर मार्क्स हो गया, ठीक है। नो थैंक्स, इसको मैं कर दिया, मार्क्स हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप, जैसे मैथ्स है 20 30, तो इस तरह से यहाँ पर एक चार्ट बन के आ गया है। तो चार्ट आप यहाँ से कोई भी अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको इसमें लगता है उसको आप यहाँ पर देखिए, मैक्सिमाइज करना है या 3D करना है तो यहाँ कंपेयर मेड है, तो जैसे भी आपको इसमें दिखाना है तो उसके अकॉर्डिंग उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। देखिए चार्ट का अगर साइज आपको यहाँ से कोई डिसाइड करना है, ठीक है। अब डेटा लेबल, ये देखिए डेटा लेबल मीन्स यही जो हमने उसके टोटल मार्क्स है वही चीज़, तो इसको रहने दीजिए, ऑलरेडी वो बाय डिफ़ॉल्ट आया हुआ है, ठीक है। तो हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसमें कोई ट्रेंड लाइन ऐड करनी है तो इस तरह से इसको आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चार्ट का आप कोई भी स्टाइल यहाँ पर रख सकते हैं अपने थ्रू, जिस तरह से भी आपको नीड है, ठीक है। अभी देखिए कॉलम चार्ट है तो आप इसको इस तरफ से भी दिखा सकते हैं, ये देखिए ऐसे भी दिख गया है, ये देखिए चार्ट इतना अच्छा बन गया है। इस तरह से ये आप इसमें चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था चार्ट जिसके अंदर आप बना सकते हैं। बाकी इसमें इमेज है, ठीक है, किसी भी इमेज को इसमें आप कर सकते हैं अगर आपको कोई इमेज इसमें ऐड करनी है। ड्राइंग है, फॉर्म है, गूगल फॉर्म है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको। फंक्शन है इसमें, तो सारे इसमें वही फंक्शन है एक्सेल से रिलेटेड, लेकिन बाकी कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन है जो आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर इंपोर्ट रेंज है, क्वेरी है, इफ है, बाकी कई स्प्लिट फंक्शन है, कई जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है जो गूगल शीट में यूज होते हैं, तो उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। इंसर्ट लिंक अगर आपको कोई करना है, दैट मीन्स यहाँ पर सपोज करो आपको किसी शीट का अगर लिंक देना है तो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बनाता हूँ, जैसे मैं कोई अगर मैंने यहाँ पर न्यू शीट ओपन की है, ठीक है। तो न्यू शीट जैसे मैंने ओपन किया है तो ये है वो लिंक, तो मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर जैसे यहाँ दिख रहा है आपको कि हाइपर लिंक, ठीक है, ये वाला जो हम इंसर्ट लिंक की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब मैं इस शीट का लिंक यहाँ पर रख रहा हूँ और इसको मैंने यहाँ पर अप्लाई, तो यहाँ नाम लिख दीजिए आप कुछ भी, एक्स वाई कुछ भी, नथिंग जो भी है, या रहने दीजिए, ब्लैंक रहने दीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये लिंक जो यहाँ शीट ओपन हो रही है वो लिंक यहाँ पर है, तो इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो यही शीट ओपन होगी जो ऑलरेडी यहाँ पर ओपन है, देखिए। अब इस सीट का यहाँ पर देख रहे होंगे और इन दोनों का ये सेम है, लेकिन सेम सीट है, तो जिसका आप लिंक मैंने वहां दिया वो सीट यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो बाकी फंक्शन है, एडिट है, अगर आपको वी लिंक एडिट करना है तो उसको एडिट कर सकते हैं। चेक बॉक्स है इसमें, चेक बॉक्स में मैंने इस तरह के अगर आपको रखना है, ठीक है, ये देखिए मैंने इसमें क्लिक किया, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि कहीं और इसको रखना है तो इस तरह से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए आप इस तरह से यहाँ पर चेक बॉक्स है, अगर आप इसको हटाएंगे तो ये देखिए अनक्लिक करेंगे तो इस तरह से हट जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट हमारा है चेक बॉक्स है, कमेंट है, कमेंट आप कोई भी इसमें डाल सकते हैं, अगर आपको इसमें डालना है कुछ भी, हाय माय नेम इज कमलेश, ठीक है, मैंने एक कमेंट यहाँ पर डाल दिया। जैसे आप ये देखिए ये कमेंट यहाँ पर आ गया,
देखिए जैसे मैंने यहाँ कमेंट ऐड किया तो यहाँ पे देखिए येलो मार्क होके आ गया, तो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ। जब रिजॉल्व हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये चीज़ यहाँ पर, तो इसके थ्रू आप यहाँ से रिप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल में ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर वही एडवांस है कि आप उसका रिप्लाई करके यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, नोट से अगर देना है आपको न्यू शीट के लिए, ऑलरेडी ये जो शीट यहाँ पर है, अगर आपको न्यू शीट करनी है तो शिफ्ट के साथ आप F11 प्रेस करेंगे तो ये शीट यहाँ से रिमूव हो जाएगी। फॉर्मेट के अंदर थीम है, कोई भी यूज कर सकते हैं आप। डायरेक्शन है, ठीक है। नंबर है वही जो ऑलरेडी एक्सेल में है कि आपको किसी में अगर नंबर करना है तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, ये है सब कुछ वही जो यहाँ पर आप दिख रहे हैं। बोल्ड, इटैलिक किसी को करना है, फॉन्ट साइज यहाँ से रख सकते हैं आप। टेक्स्ट रैपिंग है, क्लिप है, तो ये थोड़ा बता दूँ आपको मैं। जैसे सब करो, इज ए वेरी गुड बॉय। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक पेस्ट किया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ ये देखिए ओवरफ्लो आ रहा है। ओवरफ्लो किया तो इस तरह ही है ऑलरेडी। ठीक है, रैप रैप करते देखिए इस फॉर्मेट में हो गया है। और क्लिप क्लिप जैसे कि पहले मतलब वैसे हो जाएगा देखिए। तो यहाँ से आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज कोई भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं आप। अलाइनमेंट हमने शुरू कर सकते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर है। टेक्स्ट का रोटेशन आप कर सकते हैं चेंज, जैसे भी आपको लगता है। देखिए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से भी आपको इसमें नीड है तो अपने अकॉर्डिंग आप इसका टेक्स्ट रोटेशन भी यहाँ के थ्रू कर सकते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग है, देखिए यहाँ पर, सॉरी मैं इसको थोड़ा क्लोज करता हूँ। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ, मैंने एक कॉलम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फॉर्मेटिंग में आप जैसे एक्सेल में सेम वही है। अब देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ टेक्स्ट कंटेंट लिख देता हूँ, कुछ भी, ये वाला मैंने लिखा और यहाँ लिख दिया मैंने कमलेश। ठीक है, और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ रेड, डन। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं यहाँ कमलेश लिखूंगा तो जो कलर ऑलरेडी मैंने यहाँ रखा हुआ वो उसी कलर में हो जाएगा। ये देखिए आप, मैंने कमलेश लिखा तो ये इस कलर में आ गया। लेकिन अगर किसी और का नाम लिखूंगा तो देन ये नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें कोई और रखता हूं तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तरफ से कोई भी इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखिए बहुत सारे हैं। टेक्स्ट कंटेंट है, टेक्स्ट स्टार्ट विद है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इनके बारे में पूरी एक अच्छी से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको खाली बस शॉर्ट में इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, तो कंडीशन फॉर्मेट के थ्रू आप कोई भी चीज़ कंडीशन कर सकते हैं। अल्टरनेट करना कलर है तो इसके अंदर आप कोई भी यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आपको हेड रखना है। क्लियर फॉर्मेटिंग, जो फॉर्मेटिंग पहले हुई थी सारी यहाँ से के थ्रू क्लियर हो गई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। बाकी इसके अलावा जो ये डेटा, टूल्स, एड ऑन, हेल्प है, इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है माइक्रोसॉफ्ट चैनल पर। मैं हूं कमलेश। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप गूगल शीट में नई शीट क्रिएट कर सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं, और कई चीज़ें उसमें और बताई थी मैंने आपको कि फाइल के अंदर आप कैसे उसको शेयर कर सकते हैं, रॉ कैसे डिलीट कर सकते हैं, फ्रीज कैसे कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें उसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं।
तो आज फिर उससे अगला हमारा सेक्शन है डेटा वाला, जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी को सॉर्ट कर सकते हैं। तो सेम इसमें वही एक्सेल की तरह ही है, तो उसको आप सेट कर सकते हैं। फिल्टर के लिए आप इसको सेम यूज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं। सपोज करो मैं यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स, तो सीरियल नंबर यहाँ पर सेम वही 1 2, और इसको आप वैसे ही ड्रैग कर सकते हैं जैसे एक्सेल में करते हैं आप। ठीक है, नाम मैं यहाँ पे कुछ भी रखता हूँ, कमल, मनीष, राजेश। ठीक है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। और मार्क्स, यहाँ पर कुछ भी मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए अभी। तो मैं इसको ऐसे पूरा यहाँ पर ड्रैग कर लूँगा। ठीक है, तो ये बन गया। इसको अगर आपको मर्ज में करना है तो आप यहाँ पर इसके थ्रू कर सकते हैं इसको। ठीक है, बॉर्डरिंग सेम ऐसे ही ऐसे कर सकते हैं इसको आप। अगर आपको चाहते हैं कि बॉर्डर इसका और आपको सही से करना है तो यहाँ से आप इसकी लाइन की थोड़ी लेंथ बढ़ा के इसको आप दोबारा यहाँ से बॉर्डरिंग कर सकते हैं। ये हेडिंग है तो इसको आप फ़ॉन्ट साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, इसका बोल्ड कर सकते हैं। कलर आप कोई भी फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग, और यहाँ पर कोई कलर आप इसका ले सकते हैं। अगर आपको इसको कलर नहीं करना है तो आप रिसेट कर दीजिए इसको, तो ये अनकलर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको डेटा के अंदर क्या है कि सॉर्ट टू ए टू जेड, जैसे आप एक्सेल में है तो उसको आप सॉर्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो सिंपल आप इसमें आएंगे तो सॉर्ट ए टू जेड, तो जैसे मैंने क्लिक किया है तो इस तरह सॉर्ट हो गया। जो टॉप में था वो नीचे आ गया। ठीक है, और इसमें भी सेम ऐसे ही है ए टू जेड। तो यहाँ से आप अपनी अकॉर्डिंग जैसे भी आपको सॉर्ट करना है वैसे सॉर्ट कर सकते हैं। क्रिएट फिल्टर क्लिक करेंगे तो ये फिल्टर यहाँ पर हो गया है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ इसके थ्रू भी आप इसको यहाँ से दे सकते हैं। तो सॉर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं आप। फिल्टर बाय कलर सेम वही है जैसे एक्सेल में है। ठीक है, अगर आपको किसी को सर्च करना है तो यहाँ पर आप टाइप करके उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर आप ओके कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह यहाँ पर ये कमल मैंने फाइंड किया तो यहाँ पर वो आ गया। टर्न ऑफ फिल्टर। ठीक है, नेक्स्ट में फिल्टर व्यूज है। ठीक है, स्लाइसर इसमें ऐड कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर है, तो अगर आपको ये स्लाइसर चाहिए इसमें तो मैंने नेम ले लिया। ठीक है, तो एक तरह का स्लाइसर जैसे एक्सेल में है सेम वैसे इसमें भी है। तो नेम में से लिया तो नेम के अंदर ये जो हमारा यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह के सबके नेम यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो स्लाइसर में आप कुछ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मार्क्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मार्क्स की देखिए जो लिस्ट यहाँ पर है वो सेम लिस्ट यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा हटा देता हूँ। ठीक है, ये था ऑप्शन आपका स्लाइसर का। डेटा वैलिडेशन है सेम एक्सेल की तरह है, तो इसमें भी अगर आपको कोई अगर रेंज रखनी है, ठीक है, तो आप इसमें रख सकते हैं इसको। अब देखिए रेंज है जहां पर आपको रखना है। ठीक है, सपोज करो आपको ये वाला नेम वाला अगर ये आपको यहाँ रखना है। ठीक है, तो इसको मैं पूरा यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देन डेटा वैलिडेशन में अगर आप आएंगे ये वाला, ठीक है, तो लिस्ट ऑफ ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें ये चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर इसको ओके कर देंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। तो देखिए जो हमने ये नेम वाला था डेटा वैलिडेशन में वो हमने लिस्ट का वर्डिंग यहाँ पर रखा है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर लिस्टिंग सब की है आ गई है। यहाँ पर 3 इसलिए शो कर रहा है नेम, बिकॉज यहाँ पर जो कमल नाम की एंट्री है वो एक बार है, बाकी मनीष, राजेश इनकी एंट्री क्या है डुप्लीकेसी है। ठीक है, तो ये था ड्रॉप डाउन, इसको आप रिमूव कर सकते हैं।
इसको पूरा आप सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक आपको इसको रिमूव करना है। डेटा में आके डेटा वैलिडेशन है, ठीक है। देखिए क्लियर रिमूव वैलिडेशन है, इसको आप सेव कर दीजिए, वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें आपका लिस्ट ऑफ आइटम है, तो यहाँ पर अगर आपको कहीं पर ड्रॉप डाउन बनाया तो ऐसे आप लिख के भी यहाँ से लिस्ट इसकी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए, तो वैलिडेशन के थ्रू आप इसको जैसे सेम वही एक्सेल की तरह है। बाकी मैं आपको डिटेल में और डिटेल में इसके लिए आपको एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो रिमूव आप वहीं यहीं से करेंगे, इसको आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर ओके कर दें। तो ये था डेटा वैलिडेशन। रैंडम रेंज है, अगर आपको कोई रेंज देनी है इसकी, ठीक है, तो इसके थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेम रेंज है, प्रोटेक्ट सीट, अगर आपको सीट प्रोटेक्ट करनी जैसे एक्सेल में था तो सेम इसमें भी ऐसे, अगर आपको चाहते कि इसको यहाँ से लेके यहाँ तो इसको आपको प्रोटेक्ट करना है, सेट परमिशन। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर, अब देखिए अभी क्या है, खाली मेरे को है, अगर आप चाहते हैं किसी और को भी अगर आपने यहाँ पर देना है उसका एक्सेस, तो यहाँ पर आप उसका मेल आईडी लिखेंगे तो उसके राइट वो वहाँ पर उसको एक्सेस कर ही पाएगा। बाकी उसके अलावा और इसको कोई, जो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है रेंज, उसको कोई एडिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर आपको इसको हटाना है यहाँ से, तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, रिमूव, ठीक है। तो इसके थ्रू आप सीट भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और रेंज देके भी इसको आप प्रोटेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रोटेक्ट शीट। स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम, जैसे टेक्स्ट कॉलम उसमें था एक्सेल में, तो सेम इसमें भी है, ठीक है। जैसे मैं आप लिखता हूँ कमलेश पाठक, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मुझे स्प्लिट करना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, ठीक है। सेपरेटर किससे करना है आपको, स्पेस से करना है, तो स्पेस यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने स्पेस किया तो कमलेश अलग हो गया, पाठक अलग हो गया। तो ये जैसे एक्सेल में है टेक्स्ट टू कॉलम, वैसे ये इसमें है इस फॉर्मेट में, ठीक है। डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए भी है, तो सेम ऐसे डुप्लीकेसी अगर आपको इसमें कोई चेक करनी है, सपोज करो मुझे अगर इसमें से डुप्लीकेट रिमूव करनी है तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, हेडर रो, ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट। देखिए बाकी जितने से सारे डुप्लीकेट रिमूव, खाली ये रिकॉर्ड हैं जो यूनिक हैं, कमल, मनीष एंड राजेश, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। ट्रिम है, कोई अगर स्पेस है तो इसको कर सकते हैं। ग्रुप सेम वही एक्सेल की तरह ही है। टूल है, इसके थ्रू क्रिएट फॉर्म कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे मैं इसके लिए आपको बाद में बताऊंगा, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो जैसा अभी आपको इसमें मैं बताऊंगा कैसे आप इसको इसका गूगल फॉर्म के थ्रू इसको क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से बन गया है, तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप गूगल फॉर्म भी बना सकते हैं, ठीक है। सेंड फॉर्म में उसको कह सकते हैं, लाइव है, ये है, सॉस मेमोरी फॉर्म्स, ये सब फॉर्म के रिगार्डिंग है। एड ऑन के थ्रू आप कैसे, अगर आपको कोई चीज़ में एड ऑन करनी है तो इसमें जैसे आप यहाँ एड ऑन पर क्लिक करेंगे, तो एड ऑन के थ्रू अगर आपको यहाँ पर कोई अगर ऐड करना है, तो कुछ भी अगर इससे रिलेटेड, तो इसके थ्रू आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सपोज करो अगर आपको ये चाहिए यहाँ पर, तो मैं एग्जांपल का दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसके थ्रू यहाँ पर आप इंस्टॉल करके इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी चीज़ को ऐड ऑन करने से पहले उसके बारे में अभी आप सब कुछ यहाँ से जान सकते हैं कि इसका यूज किस चीज़ के लिए होता है। अगर आप ये फिलेबल ये वाला कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, तो इसका यूज इस तरह से होता है कि आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेल को आप उसमें कई तरह के इसमें हैं, तो पहले आप इसको रीड करके ही फिर ऐड ऑन कीजिएगा, ठीक है। तो ये था ऐड ऑन करने के तरीके कि जिसके अंदर आप कई चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प में क्या है, आप यहाँ पर आएंगे तो किस तरह की आपको हेल्प चाहिए, सीट से लगानी चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, अपडेट चाहिए, तो सारा कुछ इसके अंदर है। फंक्शन लिस्ट है कि अगर आपको गूगल शीट से रिलेटेड जितने भी आपको
फंक्शन लिस्ट की अगर जानकारी नहीं है तो इसके थ्रू आप उसकी पूरी लिस्ट यहाँ से आप जान सकते हैं कि गूगल शीट में जो फंक्शन यूज होते हैं वो किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो इस सबकी ये लिस्ट है, ये जितने भी फंक्शन है गूगल शीट के, तो ऑलरेडी यहाँ पर लिस्ट इनकी यहाँ पर है, तो आप ये देख सकते हैं। इस तरह से पूरी लिस्ट है, लेकिन इसमें से कुछ ही जो फंक्शन है जो गूगल शीट में यूज होते हैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा वन बाय वन। ठीक है, कीवर्ड शॉर्टकट आपको जानना है कि गूगल शीट जैसे एक्सेल में होते हैं शॉर्टकट की, वैसे ही यहाँ से आप इसकी शॉर्टकट की दे सकते हैं कि पेस्ट के लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट कमांड क्या है उसकी, कट के लिए कौन सी है, रो डिलीट के लिए कौन सी है, फिल डाउन के लिए क्या है, ग्रुप के लिए क्या है, मेन्यू से रिगार्डिंग आपको अगर चाहिए कोई शॉर्टकट की तो यहाँ पर सारी उसकी ऑलरेडी दी है, फॉर्मेट से रिलेटेड चाहिए, डेटा से चाहिए, रिव्यू चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, एवरीथिंग विच यू वांट, तो ऑल लिस्ट इज हियर। ठीक है, तो इसके थ्रू आप यहाँ से फंक्शन लिस्ट जान सकते हैं। तो कुल मिला के ये गूगल शीट क्या एक शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरा यहाँ पर अब किसी शीट को अगर आपको रिमूव करना है, ठीक है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, आप यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, रिमूव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसका एक फॉर्म हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका, तो पहले हमें वो फॉर्म रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने ओपन किया। अब देखिए जितना भी मैंने अभी एक स्प्रेडशीट में जो भी काम किया है तो ये सारा सेव हुआ है हमारी गूगल ड्राइव के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे माई ड्राइव पर। आप गूगल शीट के अंदर चाहे डॉक्यूमेंट बनाएं, फॉर्म बनाएं, एवरीथिंग जो भी आप उसमें बनाएंगे सब कुछ, तो आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव पर सेव होता रहेगा। ठीक है, और स्प्रेडशीट के बारे में मैंने बताया कि ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पर सेव होता रहता है। ठीक है, हिस्ट्री आप यहाँ से कुछ चेक कर सकते हैं कि मैंने जो ये शीट क्रिएट की किस टाइम की। ठीक है, और कैसे इस पर, जैसे मैंने आज में काम किया तो 6:58 में मैंने ये शीट क्रिएट की है, और अभी देखिए 7:09 पर ये करंट वर्जन जिस शीट में मैं अभी हूँ। ठीक है, अब गूगल ड्राइव अभी ओपन हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको नाम देता हूँ शीट को जिस पर अभी मैं था। तो गूगल ड्राइव में क्या है, आपका सारा डेटा, इसमें आपको कोई फोल्डर है बाद में अपने हिसाब से उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी शीट को आप मूव कर सकते हैं जिस तरह से भी आपको नीड है। तो देखिए अभी जैसे मैंने माई ड्राइव ओपन किया है तो यहाँ पर इस तरह से ये माई ड्राइव आपका यहाँ पर आ चुका है। बस गूगल शीट में यही एक प्रॉब्लम है कि ये ऑनलाइन चलता है, तो इसके लिए आपका नेट जो है ना उसकी कनेक्टिविटी बहुत पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेल क्या है ऑफलाइन एक चलता है। ठीक है, बट ये जो है ये ऑनलाइन चलता है, तो इसमें आपकी नेट की कनेक्टिविटी अगर अच्छी होगी तभी इसमें काम करने में मज़ा आता है। और एक्सेल से काफ़ी इसमें एडवांस फीचर है। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सीट ओपन हो नहीं पा रही। चलिए मैं इसको बैक करके देखता हूँ कि सीट, तो जब आप ड्राइव ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे, एवरीथिंग, जैसे यहाँ डॉक्यूमेंट है जो भी फाइल नाम है आपका, तो जैसे आप यहाँ सर्च करेंगे तो वो लिस्ट में आपको, मतलब यहाँ पर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ सर्च बार में आप क्लिक करेंगे तो वो जितनी भी आपकी फाइल है उससे रिलेटेड वो सारे आपको यहाँ पर लिस्ट उसकी शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो है मेरी कुछ अपनी पर्सनल इसमें वीडियोज हैं, जो चैनल है इसमें कई चीज़ें हैं, तो इस तरह आप भी सेव कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने जो यहाँ पर ये शीट, जिस शीट में अभी मैं हूँ वो शीट देखिए यहाँ पर हुई है क्रिएट, यहाँ पर आ गया यू एडिटेड टुडे, और ये वो गूगल फॉर्म में जो अभी हमने बनाया था। अब इसको आप यहाँ से राइट क्लिक करके, अब देखिए इसमें इसको यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, वो रिमूव यहाँ से हो चुका है, तो वो शीट थी जो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो मैं रिसेंट में क्लिक करता हूँ। तो रिसेंट में क्या है, अभी मैंने जिस पर काम किया वही डेटा यहाँ पर आ गया। देखिए मैंने ये रिसेंट पर काम किया
तो ये लिस्ट यहाँ पर अभी आई है। ठीक है, तो माई ड्राइव के अंदर आप जो भी डेटा है वो आपका सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। और माई ड्राइव के थ्रू भी आप यहाँ से नई शीट ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से गूगल शीट आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। और नाम यहाँ से आप इसका कोई भी यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे मैं रखता हूँ यहाँ पर कमलेश फॉर एग्जाम्पल। देखिए जैसे मैंने यहाँ नाम लिखा है कमलेश, तो ऑलरेडी अभी ये जो नेम है, ये देखिए यहाँ भी मैंने चेंज किया तो ऑटोमेटिक वो चीज़ यहाँ भी चेंज हो गई है। ठीक है, तो डेटा आपका जितना भी है वो सारा इसी के अंदर आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वो वाला फॉर्म मैंने वहाँ डिलीट कर दिया, तो अब मैं इसको रिमूव करूँगा यहाँ पर, डिलीट एंड ओके। ठीक है, अभी देखिए ये इसलिए डिलीट नहीं हो पा रहा है, सॉरी ये इसका रिस्पॉन्स है, तो इसके बारे में मैं यहाँ पर आपको ये बता, चलिए मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि रिमूव क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं कि इसको शीट को अगर हाइड करना है तो इस तरह से हाइड कर सकते हैं आप। ठीक है, और आपको देखना है तो ये देखिए इस तरह से देख सकते हैं आप इसको शीट वन से। तो जिन जिन जिनको आप यहाँ पर हाइड करेंगे तो ऑलरेडी उनका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कॉपी है, डुप्लीकेट अगर आपको चाहना है न्यू शीट्स क्रिएट करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, रिनेम कर सकते हैं, कर्नल चेंज कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इधर से उधर। अगर आप चाहते हैं कि शीट को यहाँ पर लाएं तो इस तरह से आप इसको यहाँ मूव कर सकते हैं, या इसको अगर आपको इधर चाहिए तो इधर मूव कर सकते हैं। इसके थ्रू आप कोई भी शीट नहीं ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर शीट 2 आ गया है। ठीक है, बाकी इसके और मैं आपको फीचर बताता हूँ कि और क्या क्या हो सकता है। सपोज करो यहाँ पर आपको अगर किसी शीट को परमानेंट रिमूव करना है तो इसके थ्रू कर सकते हैं, मूव अगर किसी को करना है आपको। ठीक है, देखिए कल मैं बता रहा था, कल नेट का इशू था तो आज मैं इसको बताता हूँ क्योंकि कर रह गया था। तो जैसे आप मूव पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये फोल्डर बना हुआ है, तो क्या आपको इसके अंदर करना है, अदरवाइज आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं कोई भी नया फोल्डर। ठीक है, तो फोल्डर का नाम यहाँ से आप क्रिएट करके उसको यहाँ पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इसके अंदर प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट इस तरह के ऑप्शन है। ठीक है, ये आपके हो गए बॉर्डर वगैरह, इसके थ्रू आप कलर कर सकते हैं, बॉर्डरिंग कर सकते हैं, शॉर्ट ए टू जेड कर सकते हैं। ठीक है, शेयर का मैंने आपको कल बता दिया था कि इसके थ्रू आप किसी भी शीट को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, डेटा के अंदर क्या है, पिवट टेबल मैं बताता हूँ आपको। सपोज करो अगर हमें इसका पिवट टेबल बनाना है तो डेटा के अंदर हम आएंगे क्रिएट। ठीक है, तो रॉ पूछ रहा है, रॉ में आपको क्या ऐड करना है। सपोज करो मुझे अगर यहाँ नेम रखना है। ठीक है, और वैल्यूज में हमें रखनी है मार्क्स, तो यहाँ पर आप मार्क्स क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका पिवट चार्ट एक तरफ से बन गया। तो वेरी सिंपल प्रोसेस है, जैसे एक्सेल में है तो एक्सेल से भी एडवांस है। ये सभी मार्क्स का यहाँ पर सम आ गया है। ठीक है, आप इसका काउंट भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दोबारा यहाँ करना है तो नेम आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और वैल्यूज में हमें लेकर चाहिए उसकी मार्क्स, तो यहाँ से हम उसका ये देखिए यहाँ पर ये आ गया। तो इसने जितने भी मार्क्स है सबका सम करके यहाँ दे दिया, टोटल हमें इसका यहाँ पर ऐड ऑन करके दे दिया है। तो इसके थ्रू आप कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बाकी मैं इसके बारे में और आपको बाद में डिटेल बताऊँगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी की चीज़ें हैं जो आपको मैं बाद में डिस्क्राइब करूँगा। तो गूगल ड्राइव के अंदर मैं बता रहा था आपको कि माई ड्राइव के अंदर क्या है, अब यहाँ से कोई भी चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, किसी ने आपको शेयर किया तो वो इसके थ्रू भी कर सकते हैं आप। रिसेंट है, स्टार्ट है, त्रास है, ये वही यहाँ त्रास के अंदर वो जाएंगे जो आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर इंटर कर रखे हैं। ठीक है, न्यू के अंदर जब आप यहाँ क्रिएट करेंगे तो इसके थ्रू आप नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, फाइल अपलोड भी कर सकते हैं, फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई गूगल डॉक यहाँ से ओपन करना है तो इसके थ्रू आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, उसको टेम्पलेट भी ले सकते हैं उसके का।
तो गूगल शीट के लिए भी सेम वही है, ब्लैंक स्प्रेडशीट ले सकते हैं, टेम्पलेट के थ्रू भी ले सकते हैं, स्लाइड पावर पॉइंट की तरह है, इसको भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। तो उम्मीद है आपको ये गूगल स्प्रेडशीट में बनाया गया वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इससे रिलेटेड जो और फंक्शन हैं, फॉर्मूलाज हैं, उसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।